Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, in today's video lecture, we are going to start the second chapter of Snapshot book, The Address, written by Marga Minko. This story, The Address, begins with a victim of war going back to her native place. It is about a daughter who returns to her home in Holland. She goes there to search for her mother's belongings after the war. When she reaches her native place, she does not receive a warm welcome there. "Do you still know me?" I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. "No, I don't know you. I am Mrs. S. daughter." तो जिस लड़की की बात मैंने इंट्रोडक्शन में की है, वो जब अपने नेटिव प्लेस पे पहुंचती है तो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाती है और वहाँ पे दरवाजे को खटखटाती है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सामने वाले से वो पूछ बैठती है कि क्या वो उसे पहचानती है। तो जो औरत दरवाज़ा खोलती है वो एक इस नज़र से देखती है जैसे कि वो ये सोच रही हो कि क्या वाकई में इस लड़की को मैं पहचानती हूँ या नहीं पहचानती हूँ। और दरवाजे को भी उसने बहुत थोड़ा ही खोला होता है, और ये लड़की जो है सीढ़ियों से चढ़ते हुए दरवाजे के नज़दीक जाती है। तो जब ये नज़दीक जाती है तो जिस औरत ने दरवाज़ा खोला है वो कहती है कि नहीं, वो उसे नहीं जानती। तो फिर ये लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि वो मिसेस एस की डॉटर है। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. Her face was absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. और नैरेटर ये बता रहा है कि उस औरत ने दरवाजे को कुछ इस तरीके से पकड़ रखा था कि वो चाहती हो कि मैं अंदर न जाऊं, और उसके चेहरे को देख के ऐसा लगता था, या उसके चेहरे पे कुछ ऐसा भाव था जिसको देख के ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुझे बिल्कुल ही नहीं पहचानती थी, और वो लगातार मुझे घूरे जा रही थी। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it is not her. I had seen her only once fleetingly. अब नैरेटर यानी कि वो लड़की जो है खुद से कह रही है कि हो सकता है उससे गलती हो गई हो सकता है कि वो औरत न हो, क्योंकि जब मैंने इनको पहली बार देखा था तो बहुत एक शॉर्ट टाइम के लिए देखा था। फ्लिटिंगली का मतलब होता है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे समय के लिए मैंने इनको देखा था, वो भी बहुत सालों पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल. द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड. और जो लड़की है, जो नैरेटर है, वो ये सोच रही है कि हो सकता है उसने गलत दरवाजे की घंटी बजा दी है, लेकिन जो औरत है जिसने दरवाज़ा खोला है, अब उसने दरवाजे को पूरा खोल दिया है और किनारे खड़ी हो गई है. शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door, but I knew now that I was right. अब जब वो औरत दरवाजे को पूरा खोल के किनारे खड़ी होती है तो लड़की उस औरत के द्वारा पहने गए ग्रीन कलर के कार्डिगन को देख लेती है, और वो रिकॉग्नाइज़ कर लेती है कि ये कार्डिगन तो उसके मदर का है. वो देखती है कि वो कार्डिगन पुराना सा हो गया है, और उस पर जो वुडन के बटन्स लगे हुए हैं वो थोड़े कई बार रिपीटेडली धुलने की वजह से पीले से पड़ गए हैं. और अब लड़की को ये महसूस होता है कि वो सही जगह पे पहुंची है. "Well, you know my mother?" I asked. "Have you come back?" said the woman. I thought that no one had come back. तो अब लड़की कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी माता को या मेरी माँ को जानती हैं. तो फिर वो औरत पूछती है कि हाँ, क्या तुम वापस आ गई? मुझे तो लगा था कि कोई भी वापस नहीं आया होगा. "Only me." लड़की कहती है कि नहीं, सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ.
अब दरअसल ये जो वॉर की बात बताई जा रही है, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात है। उस वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो जर्मन्स थे वो हॉलैंड को कैप्चर कर रहे थे। हॉलैंड के ऊपर उन्होंने अटैक किया था और हॉलैंड को कैप्चर कर रहे थे। और इस प्रोसेस में जो हॉलैंड के रहने वाले नेटिव्स थे, इंडिजीनियस थे, ज्यूस जिनको बोला जाता था, उनके ऊपर बहुत सारी एट्रोसिटीज़ ढा रहे थे। ये लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, उनको घरों से निकाल देते थे, उनको मार देते थे। तो इस डर से सारे ज्यूस कहीं ना कहीं अपने घरों को छोड़ के एक सुरक्षित जगह पे जाने के प्रयास में थे। तो ये उसी वार की बात बताई जा रही है जिसमें जर्मन्स ने ज्यूस कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. अब जो औरत है वो इस लड़की को अंदर आने देने की परमिशन देती है और लड़की जो है पीछे पीछे जा रही होती है। तो जो दरवाज़ा खुलता है एक पैसेज में खुलता है और अंदर से एक बहुत ही मस्टी सी स्मेल, एक बहुत ही सीलन भरी स्मेल जो है बाहर की तरफ आती है। आई रिग्रेट आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू। अब वो औरत है वो कह रही है कि मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। अब नरेटर यानी कि लड़की कह रही है कि मैं स्पेशली आप ही से मिलने के लिए ट्रेन पे आई हूँ, मैं आपसे कुछ पल के लिए बातचीत करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन, आई कैनॉट सी यू अनदर टाइम। अब वो औरत कहती है कि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं आपको टाइम नहीं दे सकती, फिर कभी आइएगा। शी nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. और वो बहुत ही कॉशियस होकर दरवाजे को बंद करती है और वो इस तरीके से बंद करती है जैसे कि वो चाहती हो कि अंदर कोई भी डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, और मैं वहीं स्टेप पे जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह जाती हूँ। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और जो कर्टन है बगल के ही विंडो में वो थोड़ा सा मूव होता है, हटता है। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। कोई जो है पर्दे को हटा के मुझे घूर रहा होता है और ऐसा लगता है कि वो मुझसे पूछ रहा हो कि मैं क्या चाहती हूँ। ओह नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड। तो औरत ने कहा होगा कि नहीं, कुछ भी नहीं। इट वॉज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने नेम प्लेट पे फिर से नज़र डाली। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल, और उस पर लिखा था डॉर्लिंग, एक ब्लैक लेटर्स में एक वाइट एनिमल पे। एनिमल का मतलब पेंट होता है जो कि मेटल को या वुड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक थिक और शाइनी कोटिंग लगाई जाती है, उसको हम एनिमल बोलते हैं। तो उसी एनिमल पे ब्लैक कलर के लेटर्स में डॉर्लिंग लिखा था। ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46, और साथ ही में नंबर 46 भी लिखा हुआ था। यानी कि जो लड़की है, जो नरेटर है, वो सही एड्रेस पे गई हुई थी। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the room had changed. तो अब लड़की जो है धीरे धीरे स्टेशन की तरफ वापस जा रही है और अपने माँ के बारे में सोच रही है जिसने कि उसे बहुत सालों पहले इस घर का एड्रेस दिया था। ये तब की बात है जब लड़ाई का आधा हिस्सा बीत चुका था। मैं कुछ दिन के लिए घर पे आई थी और घर आते ही मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई कि मैंने देखा कि घर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदल चुकी हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो पहले घर में थी अभी नहीं दिख रही थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और मेरी माँ जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है इस बात से कि मुझे और पहले ही इन सब चीज़ों को नोटिस कर लेना चाहिए था। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, उसके बाद उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर whom she had not seen for years. डॉर्लिंग
जिनके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना था, और ऐसा महसूस होता था कि मेरी माँ की कुछ पुरानी जान पहचान वाली हैं जिनको कि बहुत सालों से हमने नहीं देखा था। She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then, she had come regularly. और अचानक से ही उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स हमसे फिर से बना लिए थे और उसके बाद से वो लगातार हमारे घर में आती रही। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. मेरी माँ मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब भी वो यहाँ आती तो अपने साथ कुछ न कुछ हमारे घर से ज़रूर लेके जाती। She took all the table silver in one go and then antique plates that hung there. और एक ही बार में उन्होंने डाइनिंग टेबल पे जो भी सिल्वर वेयर होता है उसको एक बार में ही अपने साथ लेके गई। उसके बाद जो एंटीक प्लेट्स थे जिसको कि हमने दीवारों पे सजाया हुआ था उसको भी लेके वो चली गई। She had trouble lugging those large vases and I am worried she got a crick in her bag from the crockery. और बड़े बड़े वॉस को भी वो फ्लावर वॉस जिसको कहते हैं वो लेके गई, और जब वो क्रॉकरीज को लेके जा रही थी तो उनके कमर में कुछ दर्द हुआ। माई मदर सुक हर हेड पिटिंगली, और मेरी माँ अपने सिर को बहुत दुखी भाव से हिलाती है। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। अब नरेटर कहती है कि मैंने कभी भी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उन्होंने खुद ही मुझे बता दिया। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे इंसिस्ट भी किया। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज। मेरी माँ ने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा कि अगर हम यहाँ पे रहते हैं, अगर हम यहाँ या अपने घर को छोड़ के जाते हैं तो ये जो भी चीज़ें हैं हमारी वो ख़त्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इसलिए वो चाहती हैं कि वो सारी चीज़ें अपने घर लेते जाएं और उसको सुरक्षित रखें ताकि जब भी हम लौट के आएँ वो सारी चीज़ें हमें वापस मिल जाएं। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। तो नरेटर कहती है कि मैंने अपनी माँ से उस समय पूछा कि क्या तुमने उनसे ये एग्री कर लिया है कि वो हमारी चीज़ों को ठीक ढंग से और सेफली रखेंगी। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड। तो मेरी माँ कहती है कि ये पूछना क्या ज़रूरी है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। इस तरीके की बातें करना उनसे या इस तरीके के सवाल उनसे पूछना उनकी बेइज्जती करने के जैसा है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। और सोचो वो कितना रिस्क ले रही हैं, हर बार वो हमारे घर पे आती हैं और अपने घर से तमाम भारी भरकम सूट केसेस को लेके जाती हैं, तो कितना रिस्क उठा रही हैं। और इस समय जो है उनसे ये सवाल पूछना कि क्या वो हमारे सामान को, हमारे बिलोंगिंग्स को सेफली रखेंगी, उनकी बेइज्जती करने जैसा होगा। माई मदर seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. मेरी माँ ने ये बिल्कुल सेंस कर लिया कि मैं उनके इस जवाब से बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं हूँ, और उन्होंने लगभग गुस्से से मुझे देखा और उसके बाद फिर हमने इस मसले पर कभी भी बातचीत नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. और इस दरमियान मैं स्टेशन पे भी पहुंच गई थी और इस दरमियान मैंने रास्ते में पड़ने वाले किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया था। I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. तो अब नरेटर बताती हैं कि रास्ते में वो सारी की सारी फैमिलियर चीज़ें जो है मुझे मिल रही थी। जब हम यहाँ पे वॉर के टाइम या वॉर से पहले जब हम यहाँ रहते थे वो सारी चीज़ें जो है बहुत फैमिलियर थी, लेकिन उन सारी चीज़ों को मैं नहीं देखना चाहती थी या उन जगहों पे मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रेशियस टाइम। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है बहुत प्रेशियस थी मेरे लिए, उन सारी चीज़ों से मुझे लगाव था, और फिर अगर मैं उन सारी चीज़ों को विज़िट करती तो वो जो गहरे घाव थे, जो दुख था, वो फिर से उभर के वापस आ जाता।